Good morning students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed two types of journal entries related to goods and service tax. The first types of practical problem which are related to the interstate sales, and second types of the practical problem that is intra-state sales. In the last few videos we already discussed कि when any goods and services supply within a state, in this situation CGST and SGST will be charged in equal proportion, and if goods and service supply outside the state, that is the interstate sale, in this situation IGST will be charged. सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ये है कि बेसिकली कि जब भी हम स्टेट के अंदर किसी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हैं या गुड्स एंड सर्विस को परचेस करते हैं या कोई एक्सपेंस पे करते हैं या कोई इनकम जनरेट होती है, तो इन सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हम लोग CGST एंड SGST इक्वल रेट से चार्ज करते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर स्टेट सेल, इट मीन्स when we sell any goods and service outside the state, it means between two states, यानी दो स्टेट के बीच में अगर किसी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होती है तो उस पर हम लोग IGST चार्ज करते हैं. टुडे वी विल मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज़ द मिक्स. यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा जो विद इन स्टेट भी सेल करेगा और आउटसाइड द स्टेट भी सेल करेगा. यानी उसके कुछ ट्रांजेक्शन पे CGST एंड SGST चार्ज होगा और कुछ तरह के ट्रांजेक्शन्स पे उस पर IGST चार्ज होगा. एंड यू नो वेरी वेल कि किस समय CGST SGST चार्ज करना है और किस कंडीशन में IGST चार्ज करना है. इफ़ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑकर्ड विद इन अ स्टेट, सो इन दिस सिचुएशन CGST एंड SGST विल बी चार्ज इन इक्वल रेट. एंड देयर आफ्टर if any transaction are occurred outside the state, so in this situation IGST will be charged. So today we will move to the next topic of accounting for goods and service tax, that is adjustment of IGST, CGST and SGST. यानी कोई भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो विद इन स्टेट भी बिजनेस करता है और आउटसाइड द स्टेट भी बिजनेस करता है, यानी वो उसे IGST भी मिलता है, वो IGST भी पे करता है, उसे CGST भी मिलता है, CGST भी वो पे करता है, SGST भी रिसीव करता है और SGST भी पे करता है. ओके, अगर वो विद इन स्टेट परचेस करेगा तो CGST एंड SGST वो पे करेगा. विद इन स्टेट सेल करेगा तो CGST एंड SGST क्या करेगा, रिसीव करेगा. उसी तरह से सेम एज इट इज़, अगर वो गुड्स एंड सर्विस को आउटसाइड द स्टेट सेल करता है तो IGST रिसीव करता है, और अगर आउटसाइड द स्टेट्स किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करता है, सो इन दिस सिचुएशन IGST विल बी चार्ज. सो लेट्स बी डिस्कस्ड कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन विद इन स्टेट एज वेल एज आउटसाइड द स्टेट भी सेल करता है तो सिचुएशन में IGST, CGST एंड SGST को कैसे एडजस्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस इट. With effect from 1st February 2019, there is a change in the adjustment of IGST before 1st February 2019. यानी 1 फरवरी 2019 से IGST को एडजस्ट करने के लिए, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन विद इन स्टेट भी सेल कर रहा है और आउटसाइड द स्टेट भी सेल कर रहा है, यानी उसे CGST SGST भी मिल रहा है, यानी वो पे कर रहा है, या फिर IGST भी मिल रहा है, तो सिचुएशन में हमें IGST को SGST CGST से कैसे एडजस्ट करना है, ये 1 फरवरी 2019 में थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटपुट IGST वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST. जो आउटपुट IGST था वो इनपुट IGST के अगेंस्ट एडजस्ट होता है. आउटपुट CGST वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट CGST, यानी CGST को हम CGST से एडजस्ट करते हैं, आउटपुट को इनपुट से. सेम एज इट इज़, outputs SGST was adjusted against input SGST. Thereafter, of input IGST or excess of output IGST was adjusted against remaining amount of CGST, and the balance if any was applied to set of SGST. ये पहले का रूल था, यानी कि हम पहले आउटपुट IGST को इनपुट IGST से एडजस्ट करते थे, आउटपुट CGST को इनपुट CGST से एडजस्ट करते थे, आउटपुट SGST को इनपुट SGST से एडजस्ट करते थे.
बट However, now with the effect from 1st February 2019 यानी 1 फरवरी 2019 से सेट ऑफ मैकेनिज्म विल बी एज फॉलोज, यानी सेट ऑफ करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंजेस हो गया। उसमें क्या चेंजेस हुआ, लेट्स बी डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटपुट IGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST, यानी पहले हम क्या करेंगे, इनपुट IGST को एडजस्ट करेंगे आउटपुट IGST से। सो द एंट्री विल बी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। आफ्टर सच एडजस्टमेंट देयर में बी ए टू सिचुएशन, दो सिचुएशन हो सकती है। क्या क्या, इनपुट IGST में बी एक्सीड आउटपुट IGST और आउटपुट IGST में एक्सीड इनपुट IGST, यानी जितना IGST हम रिसीव किए हैं उसकी वैल्यू जितना हम IGST पे किए हैं उससे ज़्यादा हो सकती है, या हम IGST ज़्यादा पे करेंगे और रिसीव कम करेंगे। सो केस 1, इफ़ इनपुट IGST एक्सीड आउटपुट IGST, अगर इनपुट IGST ज़्यादा है आउटपुट से, यानी हमने IGST ज़्यादा पे किया है और हमें IGST मिला कम है, यानी हमने विद इन स्टेट सेल नहीं किया है, आउटसाइड दी स्टेट सेल किया है, और मुझे आउटपुट IGST कम मिला है एज़ कम्पेयर टू द इनपुट IGST। इन सच अ सिचुएशन, एक्सेस ऑफ इनपुट IGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड बैलेंस इफ़ एनी विल बी अप्लाई टू सेट ऑफ आउटपुट SGST। सो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर सपोज आपने इनपुट IGST किया 10,000 रुपये, यानी आपने पे किया IGST 10,000, बल्कि आपका आउटपुट IGST जो है वो है 5,000, यानी आपको IGST रिसीव हुआ है 5,000, तो आपने ज़्यादा पे कर दिया। ये फर्स्ट सिचुएशन है, तो उसमें हम पहले इसको इससे एडजस्ट कर देंगे, जो सिंपल सा हम लोग करते हैं। फिर जितना बैलेंस बचा है, ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन फर्स्ट इनपुट IGST विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेन आउटपुट SGST, फिर हम उसको आउटपुट SGST से एडजस्ट करेंगे, सॉरी CGST से एडजस्ट करेंगे, और अगर कोई फिर पैसा बचता है तो उसको फिर हम आउटपुट SGST से एडजस्ट करेंगे। तो व्हाट इज द एंट्री विल बी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। If the full amount of output CGST has not been adjusted against input IGST, then the remaining amount of output CGST will be adjusted input CGST and the balance will be paid off। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए पूरा अमाउंट आउटपुट CGST का एडजस्ट नहीं हो पाया इनपुट CGST से, यानी अभी भी आपके पास कुछ पैसा अवेलेबल है, सो आप उसको गवर्नमेंट को पे कर दोगे। सिंपल सा बात है। देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो IGST है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ओके, और CGST भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप IGST रिसीव करते हो, IGST पे करते हो, सो इस सिचुएशन में जितना भी एक्सेस पैसा आता है उसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दोगे, ओके। तो अगर मान लीजिए सपोज़ आपके पास इनपुट CGST है 10,000 रुपये और आपके पास आउटपुट CGST है 15,000, तो आप तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अभी भी 5,000 रुपये बाकी है, तो 5,000 रुपये आप पे कर दोगे। मान लीजिए इनपुट CGST भी है 3,000 रुपये, उससे एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच जाता है, तो 2,000 रुपये आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। सिमिलरली रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट SGST विल बी एडजस्टेड अगेन इनपुट SGST, या फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको आउटपुट SGST को इनपुट SGST से एडजस्ट करते हैं और बैलेंस अमाउंट पे कर देते हैं बैंक को। सो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन की हेल्प लेते हैं। सो लेट्स वी टेक द वन एग्जाम्पल। Interstate sale from one state to another. Past entries in the books of Mr. Gopal assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%, और अगर इस सिचुएशन से देखा जाए तो IGST will be charged 12%. So the first transaction, Gopal purchased goods for rupees 1,50,000 from outside the state and made payment by check. Second, he sold goods for 1 lakh outside the state on credit. He sold goods for 1,80,000 locally on credit, paid telephone bill for 5,000 by check. He purchased an air conditioner for his office for
25,000 and paid the amount by check. Payment made the balance amount of GST. So the first of all, we prepare the format of journal of Gopal, date, particular, LF, amount debit, amount credit. Thereafter, goods purchased for rupees 1,50,000 from outside the state and main payment by check. So you know very well, purchase account debit 1,50,000, input IGST account debit, and made payment by check to bank. Okay, so this situation, this is totally same as in this situation, that is purchase account debit 1,50,000, input IGST is a 12% of 1,50,000 and to bank 1,68,000. Second, he sold the goods on 1 lakh on credit outside the state. So in this situation, you know very well, debtors account debit to sales to input out IGST. The sales amount is 1 lakh, rate of IGST is 12%, so 1 lakh 12%, that is 12,000, and total amount is to be received from debtor, that is 1 lakh 12,000. Third transaction, he sold goods for 1,80,000 locally on credit. यानी उसने गुड्स सोल्ड किया है 1,80,000 रुपये का ऑन क्रेडिट पे, वो भी लोकली सेल किया, यानी विद इन स्टेट का मतलब क्या होता है, उस पर CGST एंड SGST चार्ज होगा. सो द डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल्स 1,80,000, 6% आउटपुट CGST and 6% is output SGST, and the total amount due from debtors, that is 2,01,600. The next one, paid telephone bill for 5,000 by check. आपने टेलीफोन बिल पे किया 5,000 रुपये चेक से, तो वेरी वेल, जब आप बिल पे करते हो तो उस पर GST चार्ज होता है. सो टेलीफोन एक्सपेंसेस 5,000, 6% इनपुट CGST, 6% SGST, and total amount is 5,600. Thereafter, he purchased an air conditioner for his office for 25,000 and paid the amount by check. आपने एयर कंडीशनर कर दा, सो इज द एसेट्स एयर कंडीशनर और डेट इज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 6%, इनपुट SGST 6%, and total amount paid by office equipment, that is 28,000. So this is clear. And next is payment made of balance amount of GST. So first of all, make the important note. First of all, we make the, very well, CGST 6%, SGST 6%, so IGST will be 12%. It is already instructed by me at the beginning of the question. And the second important part is, in important note, if nothing is mentioned, it will be assumed that the transaction is entered within the same state. So it is very important instruction, and it is very important hint for you कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि वो आउटसाइड दी स्टेट है, यहाँ पे भी मेंशन है आउटसाइड दी स्टेट है, यहाँ मेंशन है लोकली, बट यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने कहाँ से गुड्स खरीदा है, विद इन स्टेट खरीदा है या आउटसाइड द स्टेट खरीदा है. सो इन सिचुएशन हम लोग क्या मानते हैं उसे, विद इन स्टेट, यानी उस पर CGST एंड SGST चार्ज करते हैं. अब यहाँ तक बात हो गई. तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कभी कभी आपने IGST चार्ज किया है, इनपुट IGST, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, input SGST and input SGST. So this question is a mixture of within a state and outside the state. यानी इसमें दोनों तरह के ट्रांजेक्शन हुए हैं. आपने स्टेट के अंदर भी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई की है और स्टेट के बाहर भी सप्लाई हुई है. सो सिचुएशन में CGST SGST की चार्ज तो हुआ है, एज वेल एज उसके साथ साथ IGST भी चार्ज हुआ है. सो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहला मैंने आपको क्या स्टेप बताया था. द फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ बैलेंस द आउटपुट IGST, इनपुट IGST, आउटपुट CGST, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST एंड आउटपुट SGST. तो पहले हम उस सारी वैल्यू को ऐड करके निकाल लेंगे इन द वर्किंग नोट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैलकुलेट किया, इनपुट CGST की IGST की वैल्यू आई 18,000 एंड आउटपुट IGST की वैल्यू आई 12,000. देयर आफ्टर इनपुट CGST की वैल्यू आई 1800 एंड आउटपुट CGST की वैल्यू आई 10,800. इनपुट SGST की वैल्यू आई 1800 एंड आउटपुट SGST की वैल्यू आई 10,800. हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, सो हम लोग डायरेक्टली उसको ऐड कर देते हैं.
ओके, हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 18,000 है, यहाँ 12,000 है, तो आउटपुट IGST एंड इनपुट IGST कैलकुलेट हो गया। रही बात CGST की, तो 2 बार इनपुट CGST हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो, 300 एंड 1500 दैट इज़ 1800। CGST के लिए भी यही है 1800 एंड आउटपुट के लिए 10,800 एज फॉर CGST एंड SGST रिस्पेक्टिवली। सो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। यस सर, अब क्या करना है? सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट कर दो। ओके, सो 18,000 को आपने 12,000 से एडजस्ट किया। क्लियर करिएगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटपुट IGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST। सो हमने इनपुट IGST को एडजस्ट कर दिया आउटपुट IGST से। इनपुट IGST का मतलब क्या है? कितना IGST मैंने पे किया, और आउटपुट IGST का मतलब है कितना IGST हमको मिला। सो अगर हम बैलेंस निकालें तो हमने अभी भी 6,000 रुपीज़ ज़्यादा दिया है, यानी अभी भी हमारे पास बैलेंस बचा है, बैलेंस ऑफ इनपुट IGST डेट इज़ 6,000। अब ये 6,000 को हम पहले किससे एडजस्ट करेंगे? सो इट इज़ क्लियर, दिस बैलेंस ऑफ 6,000 ऑफ input IGST will be first applied to set of output CGST and balance if any will be applied to set of output SGST। यानी पहले मैंने इसको ख़त्म किया, तो इसमें भी बच गया 6,000 रुपये। अब ये पहले कहाँ एडजस्ट होगा? यहाँ पे। तो आप यहाँ देख रहोगे कि आउटपुट CGST 10,800 है और 6,000 आपका इनपुट IGST अभी भी बचा है। तो आप 10,800 में से 6,000 की क्रेडिट ले लोगे। आप गवर्नमेंट को 4,800 पे करना है, 1,800 आपका CGST है इनपुट, 3,000 आप नेट अमाउंट पे करोगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने कितना ईजिली बता दिया आपको। इट इज़ वेरी ईजिली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट किया एंड देयर आफ्टर यू टेक अ बैलेंस ऑफ इनपुट IGST। देयर आफ्टर आपने आउटपुट IGST से आउटपुट CGST से इनपुट IGST की जितनी वैल्यू बची थी वो एडजस्ट कर दिया। 10,800 टोटल वैल्यू है, 6,000 एडजस्ट किया, 4,800 देना है। लेकिन उसमें से इनपुट CGST का भी तो क्रेडिट मिलेगा। यस सर, यानी अब आपको नेट अमाउंट कितना पे करना है? 3,000 ये पे करना है CGST का। रही बात इनपुट की, तो इनपुट में तो डायरेक्ट आपको पे कर देना है 10,800, उसमें किसी की क्रेडिट नहीं है, बस इनपुट SGST की है, तो आपको 9,000 पे। तो 9,000 आपको SGST पे करना है और 3,000 आपको CGST पे करना है। ये मैंने पहले ही आपको बता दी। सो पहले हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। So the total output CGST is 10,800 and adjusted against input IGST that is 6,000 and the balance amount is 4,800 already given as a output CGST and adjusted output CGST against input CGST that is 1,800 net amount paid to central government that is 3,000. Thereafter, when we are talking about the output SGST, so output SGST is 10,800 adjusted against input SGST that is 1,800 net amount paid to the state government that is 9,000. So basically अगर हम फाइंड आउट करें तो GST में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 3,000, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 9,000. सो पहले हम सॉल्यूशन जाने से पहले आपकी हेल्प से हम इसकी जनरेटरी पास कर देते हैं। तो पहले मैंने आउटपुट IGST को इनपुट IGST से एडजस्ट किया। सो द फर्स्ट एंट्री आउटपुट IGST टू इनपुट IGST कितना एडजस्ट हुआ? 12,000। टोटल 18,000 था, 12,000 एडजस्ट, अभी भी 6,000 बचा है। उस 6,000 को हम किससे एडजस्ट करेंगे? आउटपुट CGST से। आउटपुट CGST कितना है? 10,800 है। इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट ये CGST होगा। टोटल आउटपुट CGST 10,800, उसमें से इनपुट IGST अभी भी बचा है 6,000, उसको एडजस्ट किया। फिर इनपुट CGST का भी कुछ क्रेडिट है 1,800 का, और बैलेंस अमाउंट हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया 3,000। सो 2 एंट्री क्लियर हुई। एक एंट्री मैंने पहले कराई, एक एंट्री ये हुई, और एक फाइनल एंट्री फॉर द SGST, क्योंकि SGST भी आपके पास है। तो आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST, आउटपुट है 10,800,
इनपुट है 1800, इसमें बैलेंस अमाउंट आ रहा है 9000, बैंक को पे कर यानी गवर्नमेंट को पे कर दो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें पे करना है 3000 एंड स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है 9000। सो इसकी जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। सो द फर्स्ट एंट्री दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट IGST अगेंस्ट इनपुट IGST दैट इज़ 12,000। अभी भी 8,000 रुपये बचा, 6,000 बचा हुआ है। सो आउटपुट CGST टोटल 10,800, उसमें से मैंने पहले IGST को एडजस्ट किया, जो ऑलरेडी बैलेंस बचा है 6,000, अभी भी बचा है हमारे पास 4,800, बट उसमें से पहले हमें किसको क्रेडिट देने होती है, इनपुट CGST, क्योंकि आउटपुट CGST से इनपुट CGST एडजस्ट करते हैं, बट जब हम IGST भी काम कर रहे हैं तो पहले IGST को एडजस्ट करेंगे फिर CGST को एडजस्ट करेंगे। तो 1800 हो गया, फिर कुछ पैसा बचा उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया। नेक्स्ट इज आउटपुट SGST is 10,800 and input SGST is 1800 and net amount already available is 9,000, क्योंकि 10,800 रुपये आउटपुट SGST था और इनपुट SGST था 1800, तो उसको से एडजस्ट किया, रिमेनिंग अमाउंट इज 9,000। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ क्वेश्चन वी टोटल द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ जनरल। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पहली सिचुएशन थी, दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन इनपुट IGST जो था वो ग्रेटर था इन कंपैरिजन टू आउटपुट IGST। तो उसके अलावा अगर आपके पास इनपुट का बैलेंस बचा है तो आप उसको क्या कर देते हो, बाद में पहले ये इससे एडजस्ट होगा। तो अगर इनपुट IGST ज़्यादा है आपके पास इज़ ग्रेटर देन आउटपुट IGST, सो जितना बैलेंस आता है उस बैलेंस को पहले हम एडजस्ट करते हैं आउटपुट CGST से, और फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको हम एडजस्ट करते हैं आउटपुट SGST से। ओके, सो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए लेट्स वी मूव। सो आफ्टर डिस्कसिंग द फर्स्ट केस related to the IGST, we discuss the case number 2, that is if output IGST exceed input IGST. In the previous question we discussed कि जब input IGST क्या होता था, ज़्यादा होता था in comparison to output IGST से, बट ये दूसरा केस है जहाँ पे हमारा इनपुट IGST जो है वो कम होगा in comparison to output IGST. So it is the second situation, adjustment of IGST, CGST and SGST. So if output IGST exceed input IGST, so in this situation the first of all entry for adjusting IGST will be passed. The first one हम इन output IGST को input IGST से adjust कर देंगे, यानी हमारे पास अब कोई input IGST तो बचेगा नहीं क्योंकि output IGST ज़्यादा है। फिर thereafter input CGST will be adjusted again output CGST. ओके, इनपुट SGST विल बी एडजस्ट आउटपुट SGST, यानी सब अपने अपने से एडजस्ट होंगे, एडजस्ट हो गए, यानी आउटपुट CGST इनपुट CGST से एडजस्ट हो गया एंड आउटपुट SGST इनपुट SGST से एडजस्ट हो गया। देयर आफ्टर एक्सेस ऑफ आउटपुट IGST विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट CGST एंड देन द बैलेंस इफ एनी विल बी अप्लाइड टू द एडजस्ट इनपुट SGST। अब देखिए आउटपुट IGST ज़्यादा है और इनपुट CGST सपोज़ अगर ज़्यादा है, इनपुट SGST भी ज़्यादा है, सपोज़ मान लेते हैं अगर ज़्यादा है तो उसको हम आउटपुट IGST से एडजस्ट करेंगे और बाकी अमाउंट पे कर देंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैं अगर एक आपको छोटा सा हिंट दूँ कि ये है आउटपुट का कॉलम है और ये इनपुट का कॉलम है, IGST, CGST, SGST, IGST, CGST, SGST। सो अगर इनपुट हमारा आउटपुट जो है हमारा 10,000 है, ये 8,000 है, यहाँ पे भी ये भी 10,000 है, ये भी 8,000 है, ये भी 10,000 है, ये भी 8,000 है। तो यहाँ देखिए ये सिचुएशन वैलिड है ना कि आउटपुट IGST इज़ ग्रेटर देन द इनपुट IGST। तो पहले हमने क्या किया, इसको इससे एडजस्ट कर दिया, इसको इससे एडजस्ट कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया, इसमें बचा 2,000 एज अ आउटपुट, इसमें बचा 2,000 एज अ आउटपुट, इसमें बचा 2,000 एज अ आउटपुट,
यानी तीनों पैसा पे करना है, तो आप पे कर देना। आउटपुट IGST टू बैंक 2000, आउटपुट CGST टू बैंक 2000, आउटपुट SGST टू बैंक 2000। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ। सेम यही, बट यहाँ पे अब क्या हो, ये 8000 हो, ये भी 8000 हो, और ये 2000 हो, सॉरी ये 10,000 हो, और ये भी ये 9,000 हो, और इसको थोड़ा और कम कर देते हैं 7,000। सो इन दिस 7,000 की जगह और कम कर दिए 6,000। अब देखिए यहाँ पे इनपुट की वैल्यू कम है IGST की और आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4,000। अब यहाँ आप देखिए इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो यहाँ आपके पास 2,000 रुपये का इनपुट ज़्यादा है, यहाँ आपके पास 1,000 रुपये का इनपुट ज़्यादा है, यानी आपने पे ज़्यादा किया है। यहाँ आपको मिला ज़्यादा है, तो क्यों ना आपने यहाँ पे ज़्यादा दिया है तो उसको एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पे भी आपने ज़्यादा दिया है तो पे कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। यानी टोटल गवर्नमेंट को 4,000 रुपये देना था, तो 2,000 रुपये इनपुट CGST का एडजस्ट कर दिया और इनपुट SGST का 1,000 रुपये एडजस्ट कर दिया। तो टोटल अब आपको गवर्नमेंट को कितना देना है? सिंपल सा हमें देना है 1,000। 4,000 में 2,000 CGST का एडजस्ट हुआ, 1,000 SGST का एडजस्ट हुआ। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर यू। इसको लेके ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेके नहीं चलनी है। अगर आपका आउटपुट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, यानी आपने GST ज़्यादा रिसीव किया, चाहे IGST हो, चाहे CGST हो, चाहे SGST हो, तो उसे हमें गवर्नमेंट को पे कर देना। बट लेकिन अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है IGST का, आउटपुट IGST का ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम पहले इनपुट उससे तो एडजस्ट कर देंगे, इनपुट IGST से एडजस्ट करने के बाद फिर जितना बैलेंस आता है उस बैलेंस की वैल्यू को हम पहले इनपुट CGST से एडजस्ट करते हैं और फिर इनपुट SGST से एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि दोनों इनपुट जो है अपने आउटपुट SGST, CGST और SGST को एडजस्ट कर लेने चाहिए। ओके, सो बेसिकली यही इस पूरे चैप्टर का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैं इसके एक सीधे सीधे सॉल्यूशन पे चलता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका टोटल इनपुट IGST आया 36,000। एक इलस्ट्रेशन की मैं हेल्प ले रहा हूँ। इनपुट्स IGST आया 36,000, बट आउटपुट IGST आया 75,600। सो आपके दिमाग में है ना कि आपने कम IGST पे किया है, मिला आपको ज़्यादा IGST, 75,600 का IGST मिला है आपको। यस सर। तो अभी भी आपको IGST गवर्नमेंट को कितना देना है? 39,600, क्योंकि आउटपुट IGST का मतलब क्या है? एक ऐसा GST जिसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि आपने ज़्यादा IGST मिला है। सो excess of output IGST of 39,600 is liability payable to the government. So while paying this payment, adjustment shall be made for CGST and SGST. तो पहले हम क्या करेंगे, अपना बैलेंस निकालिए कि IGST का हमें कितना देना है, 39,600 गवर्नमेंट को देना है। अब देयर आफ्टर हम इनपुट कैलकुलेट करेंगे एज ए इनपुट CGST, एज ए इनपुट SGST। इनपुट आया 29,250 एंड इनपुट SGST आया 29,250 एंड देयर आफ्टर आउटपुट की बात करते हैं। 18,000 रुपये CGST, 18,000 रुपये SGST। अभी भी देखिए मेरे पास इनपुट की क्रेडिट बची हुई है 11,250 रुपये CGST का, 11,250 रुपये SGST का। तो 39,600 मुझे IGST गवर्नमेंट को पे करना था। मेरे पास CGST का क्रेडिट बचा हुआ है 11,250 रुपये और SGST का बचा हुआ है 11,250 रुपये। तो क्यों ना भैया इसको एडजस्ट कर लो, फिर कुछ पैसा बचे उसे हम गवर्नमेंट को पे करो। देखो यही यहाँ पर हो रहा है। तो जो 39,600 हमारा आउटपुट IGST है, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फर्स्टली फ्रॉम इनपुट CGST 11,250, thereafter adjusted for input SGST that is 11,250, total amount 22,500 and the balance amount payable to government that is 17,100. ओके, सो हमें सिंपल सा करना क्या है, मैं आपको एंट्री से भी समझा देता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आउटपुट IGST को एडजस्ट करना है इनपुट IGST से। अगर अब भी आउटपुट IGST की वैल्यू आ रही है सो हमें कुछ नहीं करना है, पहले CGST को एडजस्ट कर देना है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, वो सब आपस में एडजस्ट हो जाए, यानी इनपुट आउटपुट के साथ एडजस्ट हो जाए अपने CGST SGST से। ओके, ये हो गया। अभी भी कोई इनपुट की वैल्यू बची है तो जब हमारे पास कोई आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा थी तो उसको हम पहले इनपुट CGST, इनपुट SGST से एडजस्ट किए, बाकी पैसा गवर्नमेंट को बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। सिंपल सा यही है, डोंट वरी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे। सो इसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सो इन टुडेज़ वीडियो वी डिस्कस द अनदर टॉपिक ऑफ accounting for goods and service tax, that is adjustment of IGST, CGST and SGST. This adjustment related when any supplier sale of goods and services within a state as well as the outside this state. So in this situation when we adjust the amount of IGST, CGST and SGST, so there is a basically two situation. The first situation when input IGST is exceed output IGST and second output IGST may exceed input IGST, यानी हमारा इनपुट की वैल्यू ज़्यादा हो आउटपुट की वैल्यू कम हो, वैसे ही आउटपुट IGST की वैल्यू ज़्यादा हो इनपुट IGST की वैल्यू कम हो। सो जो फर्स्ट सिचुएशन है इसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसके एग्जांपल को भी अटैम्प्ट कर लिया है। और सेकेंड सिचुएशन व्हेन आउटपुट IGST में एक्सीड इनपुट IGST, सो इस क्वेश्चन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ डिस्कस होंगे, प्रेजेंट होंगे। एंड आई होप कि टुडे आज हम लोगों ने जितना कुछ भी डिस्कस किया है इट विल बी ईजी फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट रिलेटेड टू टुडेज़ वीडियो, प्लीज़ आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।